हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग रेशियोज को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, कितने तरीके की अकाउंटिंग रेशियोज होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशियो? अकाउंटिंग रेशियो क्या है? रेशियो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो दो फैक्टर्स, दो आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है, शो करता है। अकाउंटिंग रेशियो वो रेशियो है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। ये अर्थमेटिकल रिलेशनशिप को शो करता है दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में। अकाउंटिंग रेशियो को किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ प्योर, परसेंटेज, टाइम्स एंड फ्रैक्शन। अकाउंटिंग रेशियो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दो या दो से ज़्यादा लाइन आइटम्स को कंपेयर करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियोज को बिजनेस के फंडामेंटल्स को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या बिजनेस अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या बिजनेस के पास इनफ कैश अवेलेबल है एसेट्स या रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए, क्या बिजनेस इतना सॉल्वेंट है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को टाइम पर मीट कर पा रहा है, क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग रेशियोज़ की हेल्प से पता चलती है। अकाउंटिंग रेशियोज़ को मैनेजमेंट ओनर्स यूज़ करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। इन्वेस्टर्स भी अकाउंटिंग रेशियोज़ को एनालाइज करते हैं, यूज़ करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए, क्या उन्हें पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अकाउंटिंग रेशियो एक टूल है जो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़, कितने तरीके की अकाउंटिंग रेशियोज़ कैलकुलेट की जाती है बिजनेस में। अकाउंटिंग रेशियोज़ को मेनली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है: लिक्विडिटी रेशियोज़, लेवरेज रेशियोज़, एक्टिविटी रेशियोज़ एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। वन बाय वन करके हम इन चारों रेशियोज़ को डिटेल में समझेंगे कि ये रेशियोज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है और ये रेशियोज़ क्या बताती है बिजनेस के बारे में। Let's start with first ratio, that is liquidity ratios. लिक्विडिटी रेशियोज़ वो रेशियोज़ है जो कंपनी की यानी बिजनेस की एबिलिटी को शो करता है, क्या वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, अपनी लाइबिलिटीज़ को टाइम पर मीट कर सकती है या नहीं कर सकती है। दैट मीन्स बिजनेस के पास इनफ कैश अवेलेबल है या नहीं है। लिक्विडिटी रेशियोज़ 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट करंट रेशियो, सेकेंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो क्या होती है? ये वो रेशियो है जो रिलेशनशिप को शो करती है बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिन्हें बिजनेस इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता है विद इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जो बिजनेस को पे करनी है विद इन 1 ईयर। करंट रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने के लिए, यानी बिजनेस की एबिलिटी को चेक करने के लिए, क्या वो अपने करंट लायबिलिटीज़ दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को टाइम पर मीट कर सकती है या नहीं कर सकती है। आइडल करंट रेशियो होती है 2:1। इसका मतलब बिजनेस के करंट एसेट्स उसकी करंट लायबिलिटीज़ के ट्वाइस होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए, ताकि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को मीट कर सके टाइम पर। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स दैट इज स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एटसेट्रा। करंट liabilities that is bills payable, outstanding expenses, bank overdraft, etc. Let's understand current ratio with the help of an example. Example 1. Calculate current ratio from the following information given. ये हमें information given है और हमें इसकी हेल्प से current ratio calculate करनी है। हमें debtors given है 1 लाख रुपीज़, prepaid expenses 10,000 रुपीज़, cash and cash equivalents 30,000 रुपीज़, short term investments
20,000 rupees, inventories 40,000 rupees, machinery 7,000 rupees, bills payable 20,000 rupees, creditors 40,000 rupees, debentures 2 lakh rupees, outstanding expenses 40,000 rupees। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स जो होंगे हमारे डेटर्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंट्रीज। इन सबको प्लस करने के बाद हमारे करंट एसेट्स आ जाएंगे 2 लाख रुपीज़। फिर हम कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज़ जो होंगी हमारे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। हमारे करंट एसेट्स हैं 2 लाख रुपीज़, करंट लायबिलिटीज़ है 1 लाख रुपीज़। सो हमारी करंट रेशियो आ जाएगी 2:1। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, करंट रेशियो पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट की जाती है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए कैलकुलेट नहीं की जाती। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड रेशियो दैट इज लिक्विड रेशियो। इसको हम क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये वो रेशियो है जो लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है, शो करती है। लिक्विड रेशियो कैलकुलेट की जाती है बिजनेस की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ये शो करती है कि क्या बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज़ को इमीडिएटली पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। आइडल लिक्विड रेशियो होती है 1:1। दैट मीन्स फॉर एवरी रुपी ऑफ करंट लायबिलिटीज़ देयर शुड बी अ रुपी ऑफ क्विक एसेट्स। करंट लायबिलिटीज़ क्विक एसेट्स के इक्वल होने चाहिए, तभी बिजनेस अपने करंट लायबिलिटीज़ को इमीडिएटली मीट कर पाएगी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स क्या होते हैं? ये वो एसेट्स हैं जो या तो कैश की फॉर्म में होते हैं या जिन्हें हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स भी आते हैं। डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आते हैं एंड सम अदर करंट एसेट्स भी आते हैं जिन्हें हम कैश में इमीडिएटली विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड एसेट्स के अंदर हमारे इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किए जाते, वो हमारे करंट एसेट्स का पार्ट है। आइए लिक्विड रेशियो को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 2, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। करंट लायबिलिटीज़ 50,000 रुपीज़, करंट एसेट्स 80,000 रुपीज़, इन्वेंट्रीज 25,000 रुपीज़, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज़, डेटर्स 30,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे हमें करंट एसेट्स गिवन है, दैट मीन्स उसके अंदर इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हम अब लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि लिक्विड एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आते। तो लिक्विड एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज़। करंट लायबिलिटीज़ ऑलरेडी गिवन है। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। सो लिक्विड रेशियो आ जाएगी 1:1। सेकेंड अकाउंटिंग रेशियो इज लेवरेज रेशियोज। इन्हें हम सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। ये वो रेशियोज है जो बिजनेस की एबिलिटी को शो करते हैं, क्या वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, डेट को मीट कर सकती है या नहीं कर सकती। कुछ इंपॉर्टेंट लेवरेज रेशियोज हैं डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आइए वन बाय वन करके हम इन चारों रेशियोज को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो एक्सप्रेस करती है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल डेट्स एंड इंटरनल इक्विटीज़। इंटरनल इक्विटीज़ दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स ऑफ द बिजनेस। डेट इक्विटी रेशियो बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस को मेजर करती है, टेस्ट करती है कि बिजनेस फाइनेंशियली कितना साउंड है, ये चेक करती है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा हुआ है उसमें से एक्सटर्नल फंड्स कितना है और शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है। आइडल डेट इक्विटी रेशियो होती है 2:1। डेट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स। डेट में आ गए हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिबेंचर्स, और शेयर होल्डर्स फंड्स में आ गए हमारे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस।
Let's understand debt equity ratio with the help of an example. Example 3. Calculate debt equity ratio from the following information. Total assets हमें given है 1,25,000. Total debts that is external debts हमें given है 1 लाख रुपीज़. करंट लाइबिलिटीज़ हमें गिवन है 50,000 रुपीज़. क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल डेट्स यानी टोटल लाइबिलिटीज़ दी हुई है, तो डेट दैट इज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डेट्स में से माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज़. तो हमारे पास डेट का अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज़. इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट करने के लिए हम बिजनेस के टोटल एसेट्स में से उसकी टोटल डेट्स दैट इज टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे. तो इक्विटी का अमाउंट आ जाएगा 25,000 रुपीज़. फिर हम कैलकुलेट करेंगे डेट इक्विटी रेशियो दैट इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स. डेट 50,000, इक्विटी 25,000, डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगी 2:1. सेकेंड लेवरेज रेशियो इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो. ये रेशियो टोटल एसेट्स एंड टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द बिजनेस के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है, शो करती है. ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है ये मेजर करने के लिए कि डेट का कितना पोर्शन टोटल एसेट्स कवर कर रहे हैं. ये शो करती है कि लेंडर्स जो हैं जिनसे हमने लॉन्ग टर्म डेट लिया है उनको कितना मार्जिन अवेलेबल है. टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट. आइए इस रेशियो को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. एग्जाम्पल 4. कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. हमें लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है 16 लाख रुपीज़. टोटल एसेट्स गिवन है 24 लाख रुपीज़. So total assets to debt ratio is equal to total assets divided by long term debts. Total assets हमें given है 24 लाख रुपीज़. long term debts हमें given है 16 लाख रुपीज़. So हमारी total assets to debt ratio आ जाएगी 1.5:1. यहाँ पर टोटल एसेट्स में बिजनेस के सारे करंट एंड नॉन करंट एसेट्स आएंगे और डेट के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. थर्ड लेवरेज रेशियो इज़ प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड्स दैट इज़ ओनर्स फंड एंड टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस. ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है ये मेजर करने के लिए कि बिजनेस के टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन प्रोप्राइटर्स फंड्स यानी ओनर्स फंड स्पॉन्सर कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है. ये बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करता है. प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. प्रोप्राइटर्स फंड्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने की दो अप्रोच है. फर्स्ट इज़ लाइबिलिटीज़ अप्रोच, सेकेंड इज़ एसेट्स अप्रोच. हम किसी भी अप्रोच को फॉलो करके प्रोप्राइटर्स फंड्स का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं जबकि रिजल्ट दोनों केसेस के अंदर सेम आएगा. फर्स्ट इज़ लाइबिलिटीज़ अप्रोच. लाइबिलिटीज़ अप्रोच के अंडर प्रोप्राइटर्स फंड्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. प्रोप्राइटर्स फंड्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. और एसेट्स अप्रोच के अंदर प्रोप्राइटर्स फंड्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़. वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी हम उसके अकॉर्डिंग अप्रोच को फॉलो करेंगे और प्रोप्राइटर्स फंड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. टोटल एसेट्स में आ गए बिजनेस के सारे करंट एंड नॉन करंट एसेट्स. आइए प्रोप्राइटरी रेशियो को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. एग्जाम्पल 5. कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. हमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 1 लाख रुपीज़. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है 50,000 रुपीज़. रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है 25,000 रुपीज़. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है 60,000 रुपीज़. करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है 15,000 रुपीज़. फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल दिए हुए हैं 1,25,000 रुपीज़. करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 75,000 रुपीज़. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है 40,000 रुपीज़. प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 10,000 रुपीज़.
सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रोप्राइटर्स फंड्स, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स। हम कैलकुलेट कर रहे हैं लायबिलिटीज अप्रोच से, जिसका फॉर्मूला है शेयर कैपिटल। यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स दैट इज प्रोप्राइटर्स फंड्स आ जाएंगे 1,75,000 रुपीज़। फिर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट्स, जो कि होंगे हमारे फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे 2,50,000 रुपीज़। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड्स है 1,75,000 रुपीज़, टोटल एसेट्स हैं 2,50,000 रुपीज़। तो हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाएगी 0.7 और 70%। हम किसी भी फॉर्म में इस रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब 70% ऑफ द टोटल एसेट्स शेयर होल्डर्स फंड से फाइनेंस है और शेयर होल्डर्स फंड्स यूज़ किए गए हैं, इन्वेस्ट किए गए हैं इन 70% ऑफ द टोटल एसेट्स। फोर्थ लेवरेज रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है। ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितना प्रॉफिट का अमाउंट अवेलेबल है लेंडर्स का इंटरेस्ट कवर करने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। आइए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 6, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें लॉन्ग टर्म लोन गिवन है 10 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है पूरे साल का 1,25,000 रुपीज़, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 5 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 5 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट गिवन है 1,25,000 रुपीज़। तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगी 4 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेंडर्स के लिए सेफ्टी मार्जिन को डिनोट करती है। जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगी उतना ही बेटर होगा डिबेंचर होल्डर्स एंड लेंडर्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल होगा उनके लॉन्ग टर्म डेट के इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। थर्ड अकाउंटिंग रेशियो इज एक्टिविटी रेशियोज़। एक्टिविटी रेशियोज़ को हम परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियोज़ भी कहते हैं। ये वो रेशियोज़ है जो बिज़नेस की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, क्या बिज़नेस अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये रेशियोज़ को हम नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियोज़ हैं इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आइए वन बाय वन करके हम इन सारी एक्टिविटी रेशियोज़ को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है। इसे कैलकुलेट किया जाता है ये मेजर करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक बिजनेस अपने इन्वेंट्री अपने स्टॉक को बेच रहा है, उसे कितनी बार रिप्लेस कर रहा है। ये बिजनेस की इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करती है। इस रेशियो को कैलकुलेट करने का पर्पस ये फाइंड आउट करना है कि जो बिजनेस ने स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो सही है या नहीं। इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कि जो भी गुड्स बिजनेस बेच रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम नेट सेल्स भी कहते हैं, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। आइए
इस रेशियो को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 7, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 4,50,000 रुपीज़, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,00,000 रुपीज़, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,25,000 रुपीज़। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है वही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4,50,000। एवरेज इन्वेंट्री हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, जिसका अमाउंट आएगा 1,12,500 रुपीज़। तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगी 4 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करती है कि बिजनेस के पास कितनी वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है अपने ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए और रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। सेकंड एक्टिविटी रेशियो इज ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती है। ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है ये मेजर करने के लिए कि कितनी जल्दी ट्रेड रिसीवेबल्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रेशियो शो करती है कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है अपने डेटर से ड्यू अमाउंट को कलेक्ट करने में। ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स हम कैलकुलेट करते हैं टोटल क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे डेटर्स भी आ गए और बिल्स रिसीवेबल भी आ गए। जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम डेट कलेक्शन पीरियड भी कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। अगर हम डेट कलेक्शन पीरियड को नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 365 से डिवाइड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो को। लेकिन अगर हम डेट कलेक्शन पीरियड को मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 12 से डिवाइड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो को। डेट कलेक्शन पीरियड ये बताता है कि बिजनेस को अप्रॉक्सीमेट कितना एवरेज टाइम लग रहा है अपने डेटर से मनी कलेक्ट करने के लिए। आइए इस रेशियो को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 8, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट क्रेडिट सेल्स 6 लाख रुपीज़, डेटर्स 50,000 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल 50,000 रुपीज़। ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स ऑलरेडी हमें गिवन है 6 लाख रुपीज़। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हम कैलकुलेट करेंगे डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम इसे ही एवरेज समझेंगे और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल को प्लस कर देंगे। तो हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगी 6 टाइम्स। थर्ड एक्टिविटी रेशियो इज ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो नेट क्रेडिट परचेजेस एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स दैट इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है। ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है ये मेजर करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स बिजनेस अपने क्रेडिटर्स और सप्लायर्स को पे कर रहा है जो भी उसने गुड्स एंड सर्विसेज उनसे क्रेडिट पर परचेज किया है। ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेजेस को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल क्रेडिट परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को माइनस करके। एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड पेबल्स का मतलब है यहाँ पे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल।
जैसे हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो के केस में एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के केस में एवरेज पेमेंट पीरियड को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन अ ईयर। और दूसरा फॉर्मूला है इसका months or days in a year divided by trade payables और creditors turnover ratio। एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब है कि बिजनेस ऑन एन एवरेज कितने टाइम पीरियड में अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट रिलीज कर रहा है। अगर हम एवरेज पेमेंट पीरियड को डेज में कैलकुलेट करेंगे तो हम 365 से डिवाइड करेंगे ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को, और अगर हम एवरेज पेमेंट पीरियड मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे तो हम 12 से डिवाइड करेंगे ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को। आइए इस रेशियो को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 9, कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेजेस 14 लाख रुपीज, कैश परचेजेस 5 लाख रुपीज, परचेजेस रिटर्न 1 लाख रुपीज, ओपनिंग क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज, ओपनिंग बिल्स पेबल 3,000 रुपीज, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज, क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000 रुपीज। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट क्रेडिट परचेजेस, जो कि होगी परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। परचेजेस में से जब हम कैश परचेजेस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी, उसमें से हम परचेजेस रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी 8 लाख रुपीज। फिर हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स, जिसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे 1 लाख रुपीज। ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, दैट इज 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 8 टाइम्स। फोर्थ एक्टिविटी रेशियो इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम नेट सेल्स भी कहते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती है, शो करती है। ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन को मेजर करने के लिए। ये रेशियो शो करती है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड है सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आइए इस रेशियो को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 10, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 रुपीज, करंट एसेट्स 1 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटीज 75,000 रुपीज। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 25,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, दैट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25,000। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगी 6 टाइम्स। जितनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगी उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है। दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करने के लिए। फोर्थ एंड लास्ट अकाउंटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये रेशियोज बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है। ये रेशियोज कैलकुलेट की जाती है कंपनी की एबिलिटी को चेक करने के लिए वो कितना प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और कितना वैल्यू अपने शेयर होल्डर्स, अपने ओनर्स के लिए जनरेट कर रहे हैं। ये रेशियोज यूज़ की जाती हैं कंपनी के करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, या फिर दूसरी कंपनीज की परफॉर्मेंस के साथ जो सेम इंडस्ट्री में है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। आइए वन बाय वन करके हम इन सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती है। ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है और प्रेजेंट की जाती है परसेंटेज में।
ये रेशो कैलकुलेट की जाती है बिजनेस की प्रोडक्शन, परचेज एंड सेलिंग ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इन रेशियोज़ को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Let's understand this ratio with the help of an example. Example 11. Calculate gross profit ratio from the following information. Revenue from operations, that is net sales, is equal to 6 lakh rupees. Gross profit given है 25% on cost. यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट, तो हम कॉस्ट को अज्यूम करेंगे 100 रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट होगा 25% ऑफ 100, दैट इज़ 25 रुपीज़। सेल्स होगा कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज़ 125 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम प्रपोर्शन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट हमारी 100 है, सेल्स हमारी 125 है, सो 100 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय नेट सेल्स, दैट इज 6 लाख रुपीज़। सो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 4,80,000 रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू होगी 1,20,000 रुपीज़। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी 20% ऑफ द नेट सेल्स। सेकेंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो। ये रेशियो बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती है। इस रेशियो को भी परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। ये रेशियो शो करती है नेट सेल्स का कितना परसेंटेज ऑपरेटिंग कॉस्ट एब्जॉर्ब कर रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या प्रपोर्शन है टू नेट सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो बिजनेस के प्राइमरी और कोर ऑपरेशन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी बिजनेस गुड्स सेल कर रहा है उनकी कॉस्ट क्या है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के प्राइमरी और कोर ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, जो प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, सच एज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाईज, सैलरीज एट्सेट्रा। आइए इस रेशियो को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 12, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख रुपीज़, टोटल सेल्स 8,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000, सेल्स रिटर्न 20,000। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट सेल्स, जिसका फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 8,20,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज़ की हमारी नेट सेल्स आ जाएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए हुए हैं 6 लाख रुपीज़, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 40,000, नेट सेल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं 8 लाख रुपीज़। सो 6 लाख प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सो ऑपरेटिंग रेशियो हमारी आ जाएगी 80%। It means operating cost is 80% of net sales. Third profitability ratio is operating profit ratio. ये ratio operating profit and revenue from operations, that is net sales के बीच में relationship express करती है। इस रेशियो को भी हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। इस रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है बिजनेस की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बिजनेस अपने प्राइमरी और कोर ऑपरेशनल एक्टिविटीज से अर्न कर रहा है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला है. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. हम इन दोनों फार्मूला में से किसी भी फार्मूला को यूज़ करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती है. डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. अगर हम इन दोनों में से किसी रेशियो को भी 100 में से माइनस करते हैं तो हमें दूसरी रेशियो मिल जाती है. इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है, इसका मतलब ऑपरेटिंग रेशियो इज़ 80%. इस रेशियो को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. एग्जाम्पल 13. कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स गिवन है 5 लाख रुपीज़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है 75,000 रुपीज़. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 75,000, नेट सेल्स इज 5 lakh. 75,000 divided by 5 lakh multiply by 100, so ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गई 15%. इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 15% ऑफ द टोटल नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस. ये रेशियो भी बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करती है कि बिजनेस अपने कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है. फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज नेट प्रॉफिट रेशियो. ये रेशियो नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज़ नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती है. इस रेशियो को भी हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. इसे कैलकुलेट किया जाता है बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए. ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बिजनेस की सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करता है, बट नेट प्रॉफिट रेशियो बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी को चेक करती है. नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. आइए इस रेशियो को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. एग्जाम्पल 14. कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपीज़, नेट सेल्स गिवन है 20 लाख रुपीज़, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 20,000 रुपीज़. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 4,80,000 रुपीज़. नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 4,80,000, डिवाइड करेंगे नेट सेल्स दैट इज़ 20 लाख से मल्टीप्लाई बाय 100. सो हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी 24%. इट मीन्स नेट प्रॉफिट बिजनेस का 24% है ऑफ द नेट सेल्स. Fifth and last profitability ratio is return on investment or return on capital employed ratio. ये रेशियो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का रिलेशनशिप शो करती है विद कैपिटल एम्प्लॉयड. जो भी बिजनेस ओनर ने कैपिटल एम्प्लॉय करी है, मनी इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है उसे, ये रेशियो हमें वो बताती है. इस रेशियो को भी हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए. ये रेशियो ये शो करती है कि बिजनेस के रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं या नहीं, और प्रॉपर रिटर्न जनरेट किया जा रहा है जो भी ओनर इन्वेस्ट कर रहा है मनी बिजनेस में. इस रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100.
कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? वो मनी जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है, उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लाइबिलिटीज़ अप्रोच और एसेट्स अप्रोच, कोई भी अप्रोच फॉलो करके कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर हम लाइबिलिटीज़ अप्रोच यूज़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और अगर हम एसेट्स अप्रोच फॉलो करके कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। हम इन दोनों अप्रोच में से किसी भी अप्रोच को फॉलो करके कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू सेम आएगी। चलिए इस रेशियो को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 15, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें गिवन है 1,20,000, टैक्स हमें गिवन है 1,20,000, नेट फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 5 लाख रुपीज़, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 50,000 रुपीज़, करंट एसेट्स गिवन है 2,20,000 रुपीज़, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 50,000 रुपीज़, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50,000 रुपीज़, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है 1 लाख रुपीज़, 12% डिबेंचर्स हैं 4 लाख रुपीज़, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 1,70,000 रुपीज़। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है तो उसके अंदर हम ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्लस टैक्स। डिबेंचर्स हमें गिवन है 4 लाख रुपीज़, उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट है 12%, सो 4 लाख का 12% हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 48,000। टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है 1,20,000 रुपीज़, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 1,20,000 रुपीज़। सो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 2,88,000 रुपीज़। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर हम लाइबिलिटीज़ अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों गिवन है तो हम दोनों को प्लस करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म लोन दैट इज़ डिबेंचर्स गिवन है तो वो हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 6 लाख रुपीज़। आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 2,88,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100, सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज़ 48%। इट मीन्स ओनर 48% रिटर्न अर्न कर रहे हैं ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट। सो ये था हमारा अकाउंटिंग रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।